नमस्कार। जय श्री राम, राधे कृष्णा। कार्तिक मास अभी चल रहा है और अभी इसकी 2-4 कथाएं जो है वो बाकी हैं। तो आज हम बात करते हैं आज के हमारे व्रत, उपवास और एक त्यौहार की, जिसे हम कहते हैं देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी के पीछे भी कुछ अलग अलग मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि वेदों को वापस लाने के लिए दानवों के पास जब चले गए थे, उनको वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने सांख्यायन नामक राक्षस से युद्ध किया और उसको युद्ध में हराने के बाद वे आषाढ़ मास की इसके एकादशी के दिन योग निद्रा में चले गए और उसके ठीक 4 माह बाद वो कार्तिक मास की एकादशी को योग निद्रा से जागे। तो इस दिन इसको देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसके पीछे जो दूसरी कथा है वो ये है कि दानव कुल में एक कन्या ने जन्म लिया था जिसका नाम था वृंदा। थी तो वो दानव कुल की, लेकिन वो विष्णु की परम भक्त थी, बहुत भक्ति करती थी भगवान विष्णु की। तो उसका विवाह जलंधर नामक राक्षस या दानव से हुआ। तो एक बार वे जब दानवों और देवताओं में युद्ध हुआ तो जलंधर जो था वो युद्ध में जाने के लिए तैयार हुआ। तो वृंदा उसकी पत्नी पतिव्रता भी बहुत थी, बहुत पति भक्त भी थी और विष्णु की भी भक्त थी। तो जब वो युद्ध में जाने लगा तो वृंदा ने उसको कहा, आपकी विजय के लिए, युद्ध में आप विजय प्राप्त करें, जब तक आप युद्ध में रहेंगे मैं एक अनुष्ठान करूंगी और मैं ये संकल्प लेती हूँ कि जब तक आप विजय होकर वापस नहीं लौट जाते मैं अपना वो अनुष्ठान लगातार करती रहूँगी। तो जालंधर युद्ध में चला गया। वहाँ जाकर जब देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ तो उसकी तपस्या से जो वृंदा अपने पति के लिए अनुष्ठान कर रही थी, उसके प्रभाव से देवता जलंधर को युद्ध में हरा नहीं पा रहे थे। तो अब देवता बहुत परेशान हुए। तो जब परेशान हुए देवता तो विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि आप कुछ ऐसा करिए कि वृंदा का जो अनुष्ठान है, जो व्रत है, वो भंग हो जाए और हम युद्ध में जलंधर को हरा दें। तो भगवान विष्णु ने कहा, वो तो मेरी परम भक्त है, मैं उसका अहित कैसे कर सकता हूँ, मैं उसके साथ कोई छल कपट नहीं कर सकता। तो देवताओं ने बहुत अनुनय विनय की। तो फिर विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। और विष्णु भगवान जलंधर का रूप धर के वृंदा के महल में पहुँच गए। वृंदा जो अपना अनुष्ठान कर रही थी, उसने जब देखा कि मेरे पति युद्ध से वापस आ गए हैं तो वो उठी और उसने जलंधर, विष्णु जो जलंधर के रूप में थे, उनके चरण स्पर्श किए, जैसा कि पत्नियां करती हैं। तो जैसे ही उनके चरण स्पर्श किए तो उसका जो पतिव्रत था, धर्म था, वो भंग हो गया और उसके उस अनुष्ठान के भंग होते ही उधर देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। जैसे ही जलंधर का वध हुआ तो उसका कटा हुआ सिर वृंदा के महल में आकर गिरा। वृंदा ने जब देखा कि मेरा असली पति तो ये है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसका मतलब कि मेरे साथ कहीं ना कहीं छल हुआ है। तो उसने भगवान विष्णु के रूप में जलंधर जो थे उनको पहचाना और क्रोधित होकर कि आपने मेरे साथ छल किया है, उसने क्रोधित होकर विष्णु को श्राप दिया कि जाइए आप पत्थर बन जाइए, अब आप पत्थर के बन जाएंगे। तो वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु पत्थर रूप में आ गए। उसके बाद वृंदा ने जो था वो अपने पति का सर अपनी गोद में रखा और वो सती हो गई। जब वो सती हुई और जल के राख हो गई तो उसकी राख में से एक पौधा निकला जिसका नाम भगवान विष्णु ने रखा तुलसी। लेकिन जब विष्णु को पत्थर बना दिया गया तो देवताओं ने जब वृंदा से बहुत ज़्यादा प्रार्थना की तो उसने अपना श्राप वापस लिया और विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए, लेकिन वो शालिग्राम रूप में रहे। तो वृंदा की जो पति के प्रति अपने वो आस्था थी या भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी, और उसके पतिव्रत धर्म से इतने प्रभावित हुए विष्णु कि उन्होंने उसके उस जो उन्होंने अपनी तरफ से छल किया था लेकिन दोष उसके ऊपर आया, उस दोष के मिटाने के लिए या उसको वरदान के रूप में कि आप बहुत पतिव्रता है, आपका पतिव्रत धर्म जो है वो कालांतर युगों युगों तक चलेगा, लोग आपको एक बहुत ही पवित्र स्त्री के रूप में, पतिव्रता स्त्री के रूप में याद करेंगे और आपकी पूजा की जाएगी। इसलिए उन्होंने उस पौधे को नाम दिया तुलसी और उसको ये वरदान दिया कि हर देवउठनी एकादशी के दिन, कार्तिक मास की एकादशी के दिन, तुलसी और मेरा पत्थर रूप में जो मैं हूँ इसका विवाह होगा और इस तरह तुलसी की पूजा की जाएगी। और एक वरदान ये भी दिया भगवान विष्णु, जहाँ जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ वहाँ तुलसी की भी पूजा होगी।
और मेरे हर प्रसाद में जो भी प्रसाद होगा वो तभी संपूर्ण माना जाएगा जब उसमें तुलसी पत्र होगा। तो इस तरह देवउठनी एकादशी जो है वो मनाई जाती है। तो इसके पीछे जो कथा है वो है वृंदा की। तो आइए अपने पारंपरिक पर्वों को, व्रतों को, उपवासों को आगे बढ़ाते हुए हम आज के दिन देवउठनी एकादशी मनाएं और शालिग्राम और तुलसी का विवाह धूमधाम से मनाएं। जय श्री कृष्णा।